बीके डीएवी डाल्टनगंज से विनिमृत होकर मैं योगदान दिया। डीएवी कथारा जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का हमारा डीएवी का प्रोजेक्ट स्कूल है और वो धनबाद से 50 किलोमीटर दूरी में है, तो मैं आज प्रिंसिपल के रूप में अभी फ़िलहाल वहाँ पर योगदान दिया हूँ। डीएवी सीसीएल कथारा मेरे जगह पे जो आए हैं वो एनआईटी आदित्यपुर डीएवी स्कूल एनआईटी आदित्यपुर के वरिष्ठ प्रिंसिपल श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी मेरे जगह पे योगदान दिए हैं। मैं उनको शुभकामना देता हूं और मेरे सक्सेसर के रूप में इस विद्यालय को और आगे ऊंचाई पे ले जाएं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं। ये भी प्रिंसिपल सर जीएन खान सर, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से आए हैं तब से सिर्फ और सिर्फ कलाम को देने का काम किया है, जिसका एक परिणाम है जेई मेंस में अभी 15 बच्चों ने अपियर किया है। ये बहुत बड़ा डीएवी और पूरे डीएवी संस्थान का ये परिणाम है। सर, डीएवी डाल्टन छोड़ के जाना कितना कष्टदायक है, क्योंकि आपने इसको सीखा है। नौकरी में जब सर्विस लाइफ में आना जाना ये एक पार्ट ऑफ द सर्विस लाइफ है, लेकिन डाल्टनगंज में मैं 21 मई 2021 कोरोना का जब सेकेंड पीरियड समाप्ति की ओर थी, तभी मेरा नोटिफिकेशन हुआ दिल्ली से और मैंने यहाँ ज्वाइन किया। लेकिन मैं 24 अप्रैल को 2025 को यहाँ से मैं रिलीव्ड हुआ। लेकिन ये जो 3 साल 11 महीने का जो मेरा टेन्योर रहा, ये बहुत ही मेरे लिए एक भावुक क्षण रहा और मैं इसको जितना भी बोलूं कि डाल्टनगंज के बारे में वो कमी है। डाल्टनगंज एक ऐसा शहर है, यहाँ पर पेरेंट्स, मेरे जितने अभिभावक और जितने मेरे स्टाफ और जितने मेरे बच्चों का मुझे प्यार मिला, शायद ही मुझे और कहीं मिलेगा। मेरा यहाँ टेन्योर कम रहा, लेकिन कम टेन्योर में मैं कोशिश किया कि इस विद्यालय का एकेडमिक्स को हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए, जिसके चलते यहाँ पर बच्चे मोर देन 50% बच्चे डिस्टिंक्शन मार्क्स लेके वो सक्सेस होते थे। 90% पाने वाले बच्चों की संख्या हर साल रिकॉर्ड मैंने तोड़ रही थी। और उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये पहले बार आपने गिनाया कि जेई मेंस अप्रैल में जेई मेंस में 7 बच्चे क्वालिफाई किए थे और अभी मई में सेकेंड सेशन में 10 बच्चे यानी कि 17 बच्चे कोई विद्यालय के जेई मेंस में जब क्वालिफाई करते हैं, डाल्टनगंज जैसे शहर में जहां पर नेशनल लेवल का कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 17 बच्चे यहां से क्वालिफाई कर रहे हैं। ये डाल्टनगंज के लिए और मेरे लिए ये काफी माने प्राउड फील होने की बात है, ये फक्र की बात है। और मैंने कोशिश किया इसके एकेडमिक्स को बढ़ाने के साथ साथ इस विद्यालय का जो संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी बढ़ाने का मैंने कोशिश किया। इसको रंग रोगन मैंने दिया। इसका चाहे बच्चों का असेंबली स्टेज हो या बच्चों का वॉशरूम हो या इसका बाउंड्री वॉल हो या पेरेंट्स लॉबी हो या क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगाने की बात हो या क्लासरूम में आईपी कैमरा की बात हो या क्लासरूम में पीएस सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम की बात हो, जितना टेक्नोलॉजी आईसीटी का मैंने पूरा उसको लेस किया। सारे क्लासरूम में वो आज पाए जाते हैं। कोई बड़े बड़े शहर दिल्ली, बॉम्बे
मद्रास में जिस तरीके का क्लासरूम, हाईटेक क्लासरूम होता है, उसी तरह मैंने कोशिश किया, मेरा ये जो शॉर्ट टेन्योर में, कि मेरा बच्चा आईसीटी से पढ़े। और आईसीटी के लिए हमने स्मार्ट बोर्ड सारे क्लासरूम में सीनियर विंग में लगा चुका हूं, और जूनियर विंग में मैं कुछ क्लासरूम में लगा है, और कुछ क्लासरूम जो बाकी था मैं हर साल उसको अपग्रेड करता था, करने के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर चुका हूं, बजटरी प्रोविजन हो चुका है। और वहां पर भी जो कैमरा है, पीए सिस्टम है, जूनियर विंग में भी लग जाएगा। और उसके साथ साथ मैंने बाल वाटिका का यहाँ पर पहली बार, जो बहुत सारे स्कूलों में, इवन जो भारत सरकार का जो विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वहां पर भी बाल वाटिका का जहां पर कंसेप्ट नहीं अभी पूरी तरह से उसको जमीनी तौर पे उतारा गया है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि अपने पलामू प्रमंडल में डीएवी में उसको मैं बाल वाटिका कंसेप्ट को डेवलप किया, ताकि एनईपी 2020 जो न्यू शिक्षा नीति 2020 के तहत बाल वाटिका में हमारे जो फाउंडेशन स्टेज में जो बच्चे आते हैं, वो एक कंसेप्चुअलाइजेशन करें, और किस प्रकार का उनको एक कंसेप्ट डेवलप होगा बाल वाटिका के माध्यम से, जादुई पिटारा का इस्तेमाल करके मैंने उसका एक छोटा सा मैंने कोशिश किया उसके लिए। और उसके साथ साथ बच्चों के लिए दयानंद चिल्ड्रन पार्क का मैंने उसका निर्माण किया। आज बड़े-बड़े शहरों में फन कैसल जैसे जो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है, वो चीज नहीं मिलता देखने पर। इवन रांची के बड़े-बड़े विद्यालयों में, खाली डीएवी नहीं, नॉन डीएवी में भी फन कैसल का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, जो कि यहाँ महर्षि दयानंद चिल्ड्रन पार्क में मैंने वो किया है, ताकि बच्चों को रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मिले। और उसके साथ साथ बच्चों को शुद्ध जल, आरओ वाटर, और आरओ वाटर के साथ साथ बच्चों को ठंडा, गर्मी के दिन में ठंडा पानी, और ठंड के दिन में गर्म पानी मिले, उसका भी मैंने प्रावधान कर दिया है। और इसको रिनोवेशन किया है, बिल्डिंग को रिनोवेशन किया है, और उसके साथ साथ कुछ न्यू रूम्स का भी निर्माण किया है, जो मिसलेनियस रूम के रूप में, और कुछ रिनोवेशन वर्क वो डिफरेंट लैब एंड लेबोरेटरीज में उसका काम अभी ऑन द प्रोसेस है। वो उम्मीद है कि मेरे जो सक्सेसर उसको अंजाम देंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और एक जो मेरा एक कसक रह गई, मुझे ईश्वर जब समय देते, तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था डाल्टनगंज में, कि एक बहुत सा बड़ा ऑडिटोरियम बनाने का। और जिस ऑडिटोरियम में 34 क्लासरूम का प्रोविजन था, उसमें लैंग्वेज लैब, अटल टिंकरिंग लैब, उसके साथ जिम्स, इंडोर गेम्स, और उसके साथ साथ जहां पर 1200 बच्चे एक साथ बैठकर किसी प्रोग्राम को देख सकते हैं, उसके लिए मैं डीपीआर मैं बना चुका था। उसका ब्लूप्रिंट अभी मैं दिल्ली को भेजने वाला था। उसका प्लान, प्रोजेक्ट, और उसके साथ साथ उसका एस्टिमेट वगैरह जो, और उसका प्रावधान बजट में जो प्रक्रिया होती है, वो सारा चीज का मैंने तैयार कर लिया था। लेकिन समय की कमी से मेरा वो जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैं उसको कर नहीं पाया। लेकिन मुझे संतुष्ट है कि मैं आई एम प्लीज कि आज इस विद्यालय, मैं जब आया था तो इस विद्यालय का 4000 से या 4000 के आसपास इसका स्ट्रेंथ था। आज 5500 इसका स्ट्रेंथ है। जगह नहीं है, इतना प्रेशर है एडमिशन के लिए। और आज इस विद्यालय का एकेडमिक्स में प्रगति हुई है, इसका डिसिप्लिन में प्रगति हुई है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रगति हुई है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पर सीबीएसई का इवैल्यूएशन सेंटर, जो कि पूरा प्रमंडल में बहुत 30 साल से यहाँ के जो अदर स्कूल के प्राचार्य बताते हैं, प्रिंसिपल लोग बताते हैं कि वो कोशिश किए लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन मैंने यहाँ पर सहोदय का गठन किया। सहोदय का गठन करने के बाद जितने भी सीबीएसई के यहाँ प्रमुख स्कूल हैं, वो सारे
स्कूलों के प्राचार्यों को लेकर मैंने आरओ सीबीएसई पटना से इसका कोशिश किया और 1 साल लगातार पत्राचार हुआ। उसके बाद 2 साल हुआ यहाँ पर सीबीएसई का क्लास 10 और क्लास 12 का इवैल्यूएशन सेंटर यहाँ पर हो जाने के कारण जितने हमारे महिला टीचर्स हैं डीएवी और अदर स्कूल के, वो लोग को जो बाहर जाना पड़ता था, रांची, कभी बोकारो, कभी हजारीबाग और कभी यहाँ तक के जमशेदपुर, वहां पर उनके लिए एक बड़ी डिस्कम्फर्ट महसूस करते थे। लेकिन आज 2 साल हुआ यहाँ पर सेंटर, इवैल्यूएशन सेंटर बनने के कारण आज सभी स्कूल के पलामू, गढ़वा और चतरा, लातेहार, ये 4 जिला के टीचर को राहत मिली है और वो लोग आकर यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके साथ साथ मैं सभी पलामू वासियों को, मेरे तमाम अभिभावकों को मैं धन्यवाद दूंगा और उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने, मैं जो कदम उठाया, मेरे सभी अभिभावक, मुझे उनका प्यार मिला, कोऑपरेशन मिला और उनके आशीर्वाद मिला। उसके लिए मैं सबको नमन करता हूं। मेरे पलामू वासी, जो मेरे विद्यालय के जो अभिभावक हैं, जो नए भी हैं, सभी का मुझे प्यार, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। मैं सबके प्रति ऋणी हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस विद्यालय के बच्चे और आगे बढ़ें। मैं कहीं भी रहूं, झारखंड में कोई भी डीएवी विद्यालय में रहूं, जब मैं सुनूंगा कि डाल्टनगंज के बच्चे आज नीट में इतने बच्चे क्वालिफाई किए और गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ, जेई मेंस में और एडवांस में उन्होंने आईआईटी में दाखिला लिया, या +2 में इतना बच्चे 90 प्लस और 10 में इतना बच्चे 90 प्लस अचीव किए। और उसके साथ साथ जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सिविल एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें जब वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मैं जहां भी रहूं, पलामू को मैं भूल नहीं सकता। पलामू जो मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, मैं हमेशा वो जिंदगी के लिए मेरा एक अविस्मरणीय स्मृति बना रहेगा, एक माइलस्टोन बना रहेगा। मैं भावुक हो जाता हूं जब मैं कल बच्चों को गुड बाय बोल रहा था, सीनियर विंग के बच्चों को, आज जूनियर विंग के बच्चों को असेंबली में जब एड्रेस कर रहा था, तो बच्चे भी भावुक हो रहे थे, मेरे स्टाफ भी भावुक हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि मीटिंग एंड पार्टिंग इज द गो ऑफ द लाइफ। आना जाना ये निरंतर, ये प्रकृति की नियम है। कोई आया है तो कोई उसको एक दिन जाना ही होगा। ये हमारा एक सर्विस लाइफ का एक अभिन्न अंग है। तो मैं इंडियन रोटी बैंक के जितने भी मेंबर हैं और उनके चेयरमैन हैं दीपक तिवारी जी, उनके साथ साथ हमारे शेखर जी और श्रीमान अभिमन्यु जी से मैं, ये मेरा सेकंड मुलाकात है और ये लोग सामाजिक सेवा करते हैं। मैं उनको तहे दिल से, इंडियन रोटी बैंक के तमाम पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने जो भी पलामू में आया, जो भी पदाधिकारी आए, जिस फील्ड के पदाधिकारी जो अच्छा काम किया, जाने वक्त ये लोग बड़ा भावुक तौर पे विदाई देते हैं। ये मैं उन तमाम रोटी बैंक के सभी मेंबर को मैं प्रणाम करता हूं हाथ जोड़ के, और उनकी स्नेह मुझे इतना मिली कि मैं कभी भूल नहीं सकता। और मैं यहाँ के इस विद्यालय के बच्चों को, अभिभावकों को और यहाँ के पलामू वासियों को और यहाँ पर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को मैं एक बार नमन करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। जो पलामू और पलामू के डीएवी में आपका पूरे पलामू वासियों की तरफ से और पूरी झारखंड से संदेश टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बधाई है। पलामू आना कितना, पलामू आना किस सेंस में आप सोच रहे हैं? पलामू आना कितना? मेरा नाम सुजय कुमार मिश्रा हुआ, मैं डीएवी सिमडेगा का प्राचार्य हूँ और पलामू आना मेरे लिए एक मंदिर के बराबर है, जहाँ मैं आता रहता था और अपने मार्गदर्शक डॉक्टर जीएन खान सर से मिलता रहता था। कुछ भी पूछना हो, सीखना हो, खान सर हमेशा अवेलेबल रहे।
MK DAV पब्लिक स्कूल हमेशा इनके नाम से जाना जाएगा। जो मार्गदर्शन इन्होंने बच्चों को, यहाँ के अभिभावकों को, यहाँ के शिक्षकों को और इवन जो हमारे प्रिंसिपल्स इनके अंडर जो 7 स्कूल सर के अंडर रहा, सर ने जिस तरीके से मार्गदर्शन दिया है वो अपने आप में एक अनुकरणीय है और ये हमेशा एक माइलस्टोन रहेगा कि खान सर को हम लोग यहाँ मिस करते रहेंगे। डाल्टनगंज मतलब मेरे लिए तो डॉक्टर GN खान सर रहेंगे। डॉक्टर मिस्टर OP मिश्रा सर यहाँ आने वाले हैं, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है जहाँ वो रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि वो डाल्टनगंज के लिए अच्छा काम करेंगे और हम सब उनके लिए भी साथ में मिलकर उनके लिए काम करेंगे। पंडित जी, किन्हीं की विदाई होती है या आगमन होता है, आप और पूरा रोटी बैंक की टीम पहुंच जाती है। आज DAV स्कूल में GN खान सर की विदाई समारोह और एक भावुक क्या कहना है? डॉक्टर GN सर का यहाँ से पदस्थापना होना, यहाँ से जाना, यह पलामू के लिए और डाल्टनगंज के लिए एक कहा जाए तो आंख से आंसू निकलने के बराबर है, क्योंकि सर ने जिस तरह का यहाँ जब आए, सर 22/5/2021 को आए और अभी विदाई हो रही है, उस समय से लेकर लगातार DAV स्कूल को आगे बढ़ाने का काम किया है। या बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में हो या डेवलपमेंट की बात हो, सभी चीजों पर सर ने अच्छा कार्य किया है और इसी वजह से सर से तमाम यहाँ के गार्जियंस या अन्य वर्ग जो भी लोग हैं अगल बगल स्कूल के, तमाम लोग प्रभावित रहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि सर जहाँ भी जाएंगे पलामू की तरह ही आगे वहाँ भी यह कार्य अपना बढ़ाते रहेंगे। अब बच्चों की बात करें तो बच्चे, यहाँ के बच्चे सैनिक स्कूल में भी एग्जाम देकर के पास किए और वहाँ पर एडमिशन हो रहा है यहाँ की अच्छी पढ़ाई शिक्षा की वजह से। IIT जी में भी यहाँ के बच्चे जा रहे हैं, तो इसकी अगर देन है तो हमारे सर डॉक्टर GN खान सर की और तमाम यहाँ के उनके शागिर्द जो भी टीचर्स हैं, सब लोग के मिलकर के जो इन्होंने काम कराया टीचर्स से शिक्षा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, तो यह एक सराहनीय भूमिका है इनकी। और ऐसे ही हमें उम्मीद है जो हमारे सर आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे भी उम्मीद है कि पलामू को, मेदिनीनगर को, KDAV स्कूल को यह भी आगे ले जाए। हमारी यहाँ आने वाले सर को शुभकामना है और जाने हमारे खान सर से निवेदन है कि खान सर जरूर पलामू को और मेदिनीनगर को एक बार देखते रहें, जहाँ भी रहें एक नजर देखते रहें। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।